ज्ञानचंद नाम का एक परम भक्त साधक था। वह सदा ईश्वर की भक्ति में लीन रहता था। उसका दैनिक जीवन इस प्रकार था। वह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठता, पूजा पाठ प्रार्थना और ध्यान करता। इसके बाद वह अपनी दुकान पर काम करने चला जाता। दोपहर में भोजन के समय वह दुकान बंद कर देता और फिर उस दिन दोबारा दुकान नहीं खोलता था। दिन का शेष समय वह साधु संतों को भोजन कराने, जरूरतमंदों की मदद करने, सेवा करने, सत्संग में भाग लेने और दान पुण्य के कार्यों में बिताता था। अपने व्यवसाय से जो कुछ भी वह कमाता, उसी में संतोष पूर्वक जीवन यापन करता और उसे ईश्वर प्रेम में समर्पित कर देता था। उसके इस आचरण को देखकर लोग आश्चर्यचकित होते और उसे पागल समझते थे। लोग कहते, ये तो बड़ा मूर्ख है, जो भी कमाता है सब दान में दे देता है, थोड़ी देर ही दुकान खोलता है और सुबह का कीमती समय पूजा पाठ में बर्बाद कर देता है। जरूर इसका दिमाग खराब है। एक दिन नगर के सबसे धनी व्यापारी ने ज्ञानचंद को अपने यहाँ बुलाया। उस व्यापारी ने एक लाल टोपी बनवाई थी। उसने वह टोपी ज्ञानचंद को देते हुए कहा, यह टोपी मूर्खों के लिए है। मैंने तुमसे बड़ा मूर्ख आज तक नहीं देखा, इसलिए यह टोपी तुम्हें दे रहा हूँ। अगर कभी तुमसे भी बड़ा मूर्ख मिले तो उसे यह टोपी पहना देना। ज्ञानचंद ने शांत भाव से टोपी स्वीकार की और घर चला गया। कुछ समय बाद वही धनी व्यापारी गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। ज्ञानचंद उसे देखने गया और उसके हालचाल पूछे। व्यापारी ने कहा, भाई, अब मैं इस संसार से विदा लेने की तैयारी कर रहा हूँ। ज्ञानचंद ने पूछा, आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? क्या वहाँ के लिए कोई व्यवस्था पहले से करवा दी है? क्या आपकी पत्नी, बच्चे, धन, गाड़ी और महल आपके साथ जाएंगे? व्यापारी बोला, भाई, मेरे साथ कौन जाएगा? कोई भी नहीं, मुझे अकेले ही जाना होगा। परिवार, धन, महल और गाड़ियाँ सब यहीं रह जाएंगे। केवल आत्मा और परमात्मा ही रहेंगे। यह सुनकर ज्ञानचंद ने वह लाल टोपी निकाली जो व्यापारी ने उसे दी थी और व्यापारी को लौटाते हुए कहा, यह टोपी आपको ही पहननी चाहिए। व्यापारी ने पूछा, क्यों? ज्ञानचंद ने उत्तर दिया, आप मुझसे भी बड़े मूर्ख हैं। आपको यह अच्छी तरह पता था कि आपकी संपत्ति, घर, दुकान और संसार की कोई भी वस्तु आपके साथ नहीं जाएगी। फिर भी आपने पूरा जीवन इन्हीं के पीछे भागते हुए बिता दिया। आपके पास आवश्यकता से अधिक सब कुछ होते हुए भी आप लोभ और भौतिक इच्छाओं में फंसे रहे। आपने ना तो धर्म के कार्य किए, ना जरूरतमंदों की सेवा की, ना भगवान की पूजा भक्ति की, ना उनका नाम जपा और ना ही दान पुण्य किया। आपने परलोक के लिए कोई तैयारी की ही नहीं। अब बताइए, बड़ा मूर्ख कौन हुआ? तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची बुद्धिमानी धन इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि उसका सदुपयोग करने में है। जो व्यक्ति केवल इस संसार के सुखों में उलझा रहता है और ईश्वर, सेवा व धर्म को भूल जाता है, वही वास्तव में मूर्ख होता है। मृत्यु निश्चित है, पर उसके बाद की यात्रा की तैयारी वही करता है जो जीवन को समझ लेता है। भक्ति, सेवा और संतोष, यही मनुष्य की असली पूंजी है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।